Good morning, everyone. Today we will start with the topic of accomplice. So इसमें हम देखेंगे accomplice क्या होता है, इसकी क्या कंट्रोवर्सी है सेक्शन 113 एंड सेक्शन 114 के साथ, और अब रिसेंट लॉ है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें 138 में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे accomplice कहते किसे हैं। तो accomplice को एक लेटिन टर्म है जिसमें डिफाइन किया गया है कि पार्टिसिपेस क्रिमिनल्स कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो अकम्पलिश का मतलब वो हो गया वो व्यक्ति जिसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है दूसरे व्यक्ति के साथ। तो क्या होता है कि जब कोर्ट को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, जब वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, उस टाइम अकम्पलिश की महत्ता ज्यादा हो जाती है। मतलब कि अगर कोई एविडेंस नहीं मिल रहे, अब एक कोई व्यक्ति जो क्राइम में जिसने पार्टिसिपेट किया था वो कह रहा है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, मैं बताने के लिए तैयार हूं, मतलब कि एक एविडेंस आ जाएगा अब एक जो मेन अक्यूज्ड है उसके खिलाफ। तो उस टाइप पे अकम्पलिश की महत्ता ज्यादा हो जाती है। तब हम उसे कहते हैं कि इसको अब हम एज अ पार्डन देकर अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी हम इसे पार्डन देकर एक कंपेटेंट विटनेस बना देते हैं। राइट। अगर आपको पता होगा कि जब तक वो अक्यूज्ड है उस टाइम हम उसको एज अ गवाह नहीं बना सकते दूसरे बंदे के खिलाफ। तो सबसे पहले हम उसे पार्डन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन करते हैं अंडर सेक्शन 321। उसके बाद उसको हम कहते हैं कि अब तुम बताओ क्या हुआ था, क्या गवाही वो देता है। तो इसके ये तो हो गया अकम्पलिश। कंप्लिश होता क्या है कि सिंपल भाषा में जिसने क्राइम कमिट किया दूसरे बंदे के साथ, अब कोई एविडेंसेस कोर्ट को नहीं मिल रहे हैं, तो वो गवाही देने के लिए तैयार है दूसरे बंदे के खिलाफ कि मैं बता देता हूँ, उसके बदले उसे हम पार्डन दे देते हैं। सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी। अब अकम्पलिस एज सच कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया। अगर हम अर्लियर लॉ की बात करें तो 114 हो गया जिसमें कुछ इलस्ट्रेशन है, और सेक्शन 133 बात बताता है कि ये कॉम्पिटेंट विटनेस होगा ऑफ एविडेंस एक्ट। राइट। और 114 इसे एक रूल ऑफ कॉजन देता है कि इसको किस तरीके से हमने लेना है। आइए सबसे पहले हम एक बार 114 जो एविडेंस एक्ट का है उसको देखते हैं। सो सेक्शन 114 कहता है, जिसमें मे प्रज्यूम है, याद रखना इसमें मे प्रज्यूम है, उसकी इलस्ट्रेशन भी कहती है दैट कंप्लिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। मतलब कि ये जो अकम्पलिस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, मींस उस पर अभी यकीन नहीं किया, उसको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता अनलेस उसको corroborate किया जाए एक मटेरियल और चीजों के साथ। तो ये मे है। लेकिन अगर हम जाएं सेक्शन 113 ऑफ एविडेंस एक्ट, उसमें ये कहा गया है कि अकम्पलिश जो है दैट इज shall be a competent witness against an accused person and conviction is not illegal। conviction illegal नहीं होगी। क्यों? merely because it proceed uncorroborated testimony of an accomplice। तो अब हम अगर देखें एक सिंपल भाषा में, तो इसमें दो चीजों की कंट्रोवर्सी आ गई। सेक्शन जो 114 है वो तो कह रहा है कि जब तक हम उसे corroborate नहीं करते उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 113 कहता है अगर उसकी corroboration नहीं भी की तब भी वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं होगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जिसमें एक चीज गई, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो सेक्शन 114 है दिस इज अ कॉशन कि आप इस चीज को देख सकते हैं कि हाँ जी उसको मे है, मे लिखा हुआ है कि आप उसको corroborate कर लें। लेकिन सेक्शन 113 कहता है शेल कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा अगर हम अनकॉरोबोरेटेड उसकी टेस्टिमनी पर भी यकीन करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें केस केस लो आया दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिस इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि ये अभी लॉ नहीं है। लॉ
लॉ नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप इसे एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस लीजिए और corroborate कर लिया कीजिए हर एक बार जब भी कोई अकम्प्लिस आता है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल है, खुद उसने पार्टिसिपेट किया हुआ क्राइम में। सो इट्स बेटर कि उसको और चीज में corroborate कर लिया जाए। अब जो नया लॉ आया है जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी कि नए लॉ में क्या लिख दिया गया है, 138 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर आप देखेंगे कि इसमें ये चीज लिख दी गई है दैट accomplice shall be a competent witness, सेम जो पीछे पिछले 133 में था एविडेंस एक्ट के, witness against an accused person and conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। तो पहले यहाँ पे अनकॉरोबोरेटेड था 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अब 138 में इसका वर्ड चेंज करके corroborated testimony of accomplice कर दिया। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल अगर भाषा में समझाऊं कि पहले जो रूल ऑफ लॉ नहीं था, हम स्टेट ऑफ दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की वजह से हम रूल ऑफ प्रूडेंस वर्तते थे जिसे, अब वो रूल ऑफ लॉ बन गया है। राइट? चेंज सिर्फ वर्डिंग में हुआ है। पहले जब हम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यूज करके करते थे, अब उसी सेम चीज को हम एक स्टैट्यूटरी लॉ में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ इट इज अ लॉ कि हमने उसे corroborate करना ही करना है। अगर हम उसे corroborate नहीं करते तो उसकी अकम्पलिस की टेस्टिमनी नहीं मानी जाएगी। अब ये स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि अब स्पेसिफिकली लिख दिया गया है उसमें दैट that conviction is not illegal if it proceed upon the corroborated testimony of an accomplice। right? सो अगर हम इसको उल्ट पढ़ना चाहें तो क्या होगा, अ कन्विक्शन इज इलीगल if it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। आई होप आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और डाउट्स भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।